कुछ जो टिप्स इंपॉर्टेंट आपके लिए मैं लाया हूं। यदि आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो दोस्तों आपके साथ क्या क्या समस्याएं होती हैं मैं खुद आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि दोस्तों वो समस्याएं मैंने भी फेस की हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले आप जब OMR यानी कि आंसर शीट भरेंगे तो उसमें आपको आपका सेंटर कोड भी भरना हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोड भी भरना हो सकता है, आपका अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर भी भरना हो सकता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों उसको जब भी आप फिलिप करें, पेपर शुरू होने से वो 10-15 मिनट पहले आपको मिल जाएगा और उसको आपको भरना होगा। तो सबसे पहले जो ध्यान रखना है कि जब आप उसको भर रहे होंगे, गोला काला कर रहे होंगे या दोस्तों लिख रहे होंगे अपना अनुक्रमांक, तब आपका फोकस पूरा का पूरा 100% उसी सीट पर होना चाहिए, दिमाग में कुछ और नहीं चलना चाहिए। ऐसे में क्या होगा दोस्तों, एक भी अंक यदि आपने गलत भर दिया या एक भी गोला यदि आपने दूसरा काला कर दिया, काला करना था 0 आपने कर दिया 1, तो दोस्तों आप अगर 150 में से 140 सवाल भी सही करके आ रहे होंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं है, वो सारी बातें निरर्थक हो जाएंगी। क्योंकि दोस्तों यदि आपने अपना अनुक्रमांक गलत भर दिया, सेंटर कोड गलत भर दिया, डिस्ट्रिक्ट कोड गलत भर दिया, तो दोस्तों वह फिर किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो पहले तो दोस्तों जब आप OMR भरें तो उस समय पूरा फोकस आपका उस पर होना चाहिए। फिर दूसरी बात, जैसे ही एग्जाम शुरू होता है तो एक बेचैनी सी बढ़ जाती है, समय जो है उल्टा चलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों वहां पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, घबराने लगते हैं, दिल घबराने लगता है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोस्तों जैसे ही आप घबराएंगे तो होगा क्या, आपके दिमाग पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। यानी कि जो प्रश्न आप 15 सेकंड में हल कर सकते थे, हो सकता है वो आपसे 25-30 सेकंड में भी ना हो। तो इसी कारण दोस्तों टेंशन बढ़ती चली जाएगी और अंत में क्या होगा, जब एग्जामिनर आपसे बोलेगा कि 10 ही मिनट बचे हैं और आपको लगेगा भी मेरे 30 सवाल नहीं हुए हैं, तो दोस्तों पेपर खराब होने की प्रबल संभावना रहेगी। ईमानदारी से बता रहा हूं साथियों, यदि आप मैथ और रीजनिंग को पहले समाप्त कर देते हैं, ठीक है, पहले समाप्त कर देते हैं, हिंदी के लिए यदि आपको 10 मिनट भी मिल रहे हैं तो आप घबराना मत, बिल्कुल मत घबराना। कभी आपको लगे कि 10 मिनट में 38 सवाल कैसे हो पाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। लेकिन उन सवालों को जल्दी करते चलना जो सवाल आपसे आते हैं, और जो सवालों में थोड़ा सा दिमाग लग रहा है उसको टिक मार के आगे निकल जाइएगा कि इसको हम बाद में करेंगे। जैसे ही बाद में 2-3 मिनट का समय मिले आप उनको भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूं घबराना बिल्कुल मत, क्योंकि घबराने से जो है हमारे दिमाग पर असर पड़ता है और कभी कभी दोस्तों सही सवाल भी हम गलत कराते हैं और घबरा के जब हम आंसर की मिलाते हैं तो अपने आप पर विश्वास नहीं होता कि हमने सही लगाया था, ये गलत कैसे हो गया। तो दोस्तों मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपका पेपर कल का बहुत बेहतरीन हो, कल का या परसों का जब भी आपका एग्जाम है। लेकिन साथियों एग्जाम देने के तुरंत बाद आपको क्या करना है, जो भी आगे की वैकेंसियां हैं उसमें जी जान से लगा देनी है, क्योंकि अब यदि आप गैप कर लेंगे पढ़ाई के बीच का तो अब तक की जो तैयारी थी वो शून्य हो जाएगी। इसलिए अभी आपके पास मौका है, आपकी तैयारी मजबूत है। मैथ आपने कर ली होगी, रीजनिंग आपने कर ली होगी। सपोज कीजिए यदि आप रेल का एग्जाम कोई देने जा रहे हैं या फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपको रीजनिंग मैथ ये आपने अच्छी मजबूत कर ली है, अब केवल आपको साइंस पढ़नी है ना। तो इसलिए साथियों तैयारी मत छोड़ना, आगे की तैयारी करते रहना। जो बच्चे अब नए सिरे से तैयारी करेंगे उन बच्चों से आप 4 महीने आगे हो, क्योंकि आपने इन सब्जेक्टों को 4 महीने पहले से तैयार किया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों आप आराम से फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने के बाद में दोस्तों हम अपने ही चैनल पर, इसी चैनल पर जो आपका ये विपारा चैनल है, इस पर दोस्तों बहुत ही जल्द रेलवे की क्लासें शुरू होने वाली हैं। और कल दोस्तों जैसा ही आपको पेपर छूटेगा तो उसके आधे घंटे बाद सारा पेपर हम इसी चैनल पर सोल्व करा देंगे। यदि आप कल सेकंड शिफ्ट में देने वाले हैं या परसों किसी भी शिफ्ट में देने वाले हैं तो वो वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। उसके हल भी हम आपको बताएंगे और क्वेश्चन भी बताएंगे कि लगभग कितनी कट ऑफ जाने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।